नमस्कार। फिनपर सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है सज्जन मित्तल के नेतृत्व वाली कंपनी JSW स्टील दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील उत्पादक कंपनी बन गई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब 30.31 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत की JSW स्टील उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों न्यूकोर कॉरपोरेशन और आर्सेनलर मित्तल से आगे निकल गई है। मार्केट कैप में JSW स्टील ने भले ही बढ़त बनाई हो, मगर आय के लिहाज से आर्सेलर मित्तल उससे काफी आगे है। पिछले 12 महीनों में आर्सेलर मित्तल की आय 62.4 अरब डॉलर रही, जबकि JSW स्टील ने 21.1 अरब डॉलर की आय दर्ज की। दूसरा अपडेट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तैयारी में लगी क्विक कॉमर्स सेक्टर की कंपनी जेप्टो दूसरे दौर के सौदे के जरिए 20 से 25 करोड़ डॉलर तक की रकम जुटाने की प्रक्रिया में है। ये कदम इस साल कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले घरेलू निवेशकों की शेयरधारिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस सौदे की अगुवाई एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और मौजूदा निवेशक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनी कर रही है। इस 25 करोड़ डॉलर में से करीब 20 करोड़ डॉलर के शेयर घरेलू निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे। ये लेन देन 5 अरब डॉलर के अधिक के मूल्यांकन पर होने की उम्मीद है, जो पिछले दौर की फंडिंग के समान है। तीसरा अपडेट है लगातार 9 सत्रों की तेजी के बाद मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आई। तेल आयातकों से डॉलर मांग की वजह से रुपए में कमजोरी दर्ज की गई। रुपया 14 पैसे गिरकर 85.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग प्राइस 85.64 था। दिन के दौरान रुपया 85.83 तक गिर गया था। हालांकि विदेशी खरीदारों से इसे कुछ समर्थन मिला। सोमवार को रुपया 35 पैसे तक मजबूत हुआ और ये चालू कैलेंडर वर्ष में हुए सभी नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहा। स्थानीय मुद्रा ने अपने एशियाई समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल से लागू किए जाने वाले टैरिफ के प्रति भारत की संवेदनशीलता का आंकलन हो गया है। चौथा अपडेट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिल्ली के अमेजोन सहित कई ई कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर छापेमारी और लगभग 70 लाख रुपए मूल्य के 3500 से अधिक गैर प्रमाणित उत्पाद जब्त किए। सप्ताह की शुरुआत में BIS ने दिल्ली के मोहन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अमेजोन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों की तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। 15 घंटे तक चले इस छापेमारी में बगैर ISI मार्क और फर्जी ISI लेवल के 3500 से ज्यादा उत्पाद जब्त किए गए। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की त्रिनगर स्थित सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई एक अन्य छापेमारी में आवश्यक ISI मार्क और निर्माण की तारीख के बिना भेजे जाने के लिए पैक किए गए स्पोर्ट्स फुटवेयर का स्टॉक जब्त किया गया है। पांचवा अपडेट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने कन्फेक्शनरी उत्पाद अफ्रीकी बाजार में लेकर पहुंच गई है और वो अपने कार्बोनेटेड बेवरेजेस ब्रांड कैंपा का विस्तार श्रीलंका और नेपाल में भी करेगी। फरवरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की एक कंपनी ने कैंपा को संयुक्त अरब अमीरात ले जाने का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया था। अब उसने अपने कैंपा ब्रांड के साथ अन्य पश्चिम एशियाई बाजारों में प्रवेश किया है। साल 2022 में भारतीय उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में अपनी शुरुआत करने का ऐलान करने और साल 2023 में बाजार में प्रवेश करने के बाद कंपनी की अब 10 लाख आउटलेट तक पहुंचा और उसका लक्ष्य अगले 3 साल में 50 लाख आउटलेट तक विस्तार करना है। ये तो थे 5 अपडेट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।